हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 13 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव की बात करेंगे, जो सिविल सर्वेंट्स के बारे में लॉन्च किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का हम डाटा देखेंगे। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुरीनेम एंड सर्बिया विजिट किया था, उसकी बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी कुछ ग्रांट्स अप्रूव किए गए हैं कुछ स्टेट्स के लिए, ताकि वहाँ पर हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। करेक्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एफडीआई के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करते हैं हम नेशनल अफेयर्स की। तो अभी जर्मन फेडरल मिनिस्टर डिफेंस के ऑफ जर्मनी की, या फिर हम जैसे इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं राइट, राजनाथ सिंह, ऐसे ही जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बोरिस पिस्टोरियस, इन्होंने अभी विजिट किया इंडिया को। इनकी विजिट 5 से लेके 8 जून के बीच में रहेगी। करेक्ट। पहली चीज़ आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है ना, आप जैसे डिफेंस मिनिस्टर है तो डेफिनेटली इंडिया और जर्मनी के बीच में डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में हम कह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देंगे राइट, जैसे चाइना को हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, तो ऐसे ही इंडिया चाइना से compete करने के लिए अब मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। एंड यहाँ पर हम देखेंगे, हम पढ़ ही रहे हैं, हम डेली हम कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेके अगर देखें, आईफोन की जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में स्टार्ट हो गई है राइट। अब हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन को इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं। देन आप देखेंगे धीरे धीरे, और इंडिया में एक चीज़ और, जो फार्मा इंडस्ट्री, आप उसका तो आप जानती हैं कि कितना बड़ा इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड-19 के टाइम पे। तो इंडिया में फार्मेसी की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है एट द वर्ल्ड लेवल, तो प्रोडक्शन की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी। करेक्ट। और इंडिया को अगर ग्लोबल इकोनॉमी बनना है, इंडिया को अगर compete करना है, इंडिया यूएसए और चाइना से विद देयर
इकोनॉमी, तो हमें ग्लोबल होना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस करने की बात की गई। करेक्ट। और तीसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर जो सप्लाई चेन है उसको ठीक करने की बात की गई। रीज़न बीइंग क्योंकि कोविड-19, फिर यूक्रेन वॉर हो गया, फिर जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहा है यूएसए का, उसकी बात हो गई। तो इससे सब सारी चीज़ों से क्या हुआ है कि जो आपका सप्लाई चेन है ना वो बहुत डिसरप्ट हो गया है। करेक्ट। उसको वापस पोजीशन पे लाने के लिए, उससे वापस लाइन पे लाने के लिए ये कॉपरेशन यहाँ पर मीट हुई और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी गई। एक और चीज़ याद रखेंगे, जर्मनी आपका ऑफिशियली रिसेशन में है। करेक्ट। और ये यूरोजोन का पार्ट है। एंड याद रखेंगे यूरोजोन भी ऑफिशियली रिसेशन में है, लेकिन सबसे पहले जो न्यूज़ आई थी अभी वो जर्मनी की आई गई थी कि जर्मनी इज ऑफिशियली इनटू रिसेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग सेंटर कॉन्क्लेव फॉर सिविल सर्वेंट्स इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा और कहां पर? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव को ये यहाँ पर लॉन्च किया गया। फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है। अब ये जो नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव होगा इसका बेसिक एम क्या होगा कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, ओवर 1500 रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर जो भी आपके यूपीएससी कवर करके एग्ज़ाम को क्लियर करके जो बच्चे आगे सेलेक्ट होते हैं, उनको कैसे हम बेटर चीज़ें सिखा सकें, उनको कैसे और अच्छे से हम आइडियाज़ उनको मतलब जनरेट कराएं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेंटली स्ट्रांग आपके कंटेस्टेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है यूपीएससी में, बिकॉज यहाँ पर हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं जॉब के दौरान। राइट। उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके नॉर्मल डिसीजन से हटकर होती हैं। करेक्ट। तो उनके जो डिसीजन पावर है, उनके जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उन चीज़ों पे वर्क करने के लिए एक नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव सेंटर खोला गया सिविल सर्वेंट्स के लिए। ये इनॉग्रेट कहाँ करा गया था? प्रगति मैदान में ड्यूरिंग एन इवेंट जो था इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में, इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, जो कि प्रगति मैदान है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। करेक्ट। और ये जो कॉन्क्लेव था ये होस्ट किसके द्वारा किया गया था? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। राइट। फिर यहीं पर आपका एक मिशन कर्मयोगी आ जाता है, इसके अंदर इस इवेंट को कराया गया था। और मिशन कर्मयोगी क्या है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके माइंडसेट अप्रोच को, या फिर नॉट सिविल सर्वेंट्स, बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं, उनकी ओरिएंटेशन की जाए, माइंडसेट एंड अप्रोच को डेवलप करने की यहाँ पे बात की जाती है अंडर मिशन कर्म योगी। तो वापस आते हैं, पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव फॉर सिविल सर्वेंट्स किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? पीएम मोदी के द्वारा। राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव फॉर सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन मे मंथ फॉर लेबर पार्टिसिपेशन? तो देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिली है। अगर हम डाटा देखें तो ये पहले 8.5% था, राइट, जो कि रिड्यूस होके अब कितना रह गया है? 7.7%। ये डाटा रिलीज किया गया CMIE के द्वारा, जो कि है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई। हम सोचते थे कि अर्बन एरियाज़ में हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके ज़्यादा बच्चों को बेसिकली अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन इस डाटा के अनुसार जो भी सामने निकल के आया है, जो रूरल एरिया है उन्होंने बाजी मार ली है और रूरल इंडिया से ज़्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट देखने को मिली, ज़्यादा जॉब्स देखने को मिली एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्बन एरियाज। राइट। तो कमिंग बैक, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट? वो है 7.77%। CMI कब इस्टेब्लिश किया? 1976 में। SA देव यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। करेक्ट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अफेयर्स पे आ जाते हैं। और हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपनी विजिट किया सुरीनेम एंड सर्बिया को 4 से लेके 9 जून के बीच में। और याद रखेंगे ये इनकी पहली विजिट है आफ्टर अज्यूमिंग द ऑफिस इन 2022 जुलाई में। एंड ये पहली आपकी विजिट रहेगी टू यूरोप ऑफ द्रौपदी मुर्मू मैम। करेक्ट। यहीं पर अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू को, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, इनको सुरीनेम के
हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। आई रिपीट, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है सुरीनेम का, उससे सम्मानित करा गया किनको? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। करेक्ट। इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे कुछ एमओयूज साइन किए और कुछ वर्क्स प्लान्स पे बात की, जो कि आपके एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे वर्क करेगा बिटवीन इंडिया एंड सुरीनेम। राइट, तो ये इनकी विजिट हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। अभी सेकेंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फिस्कल ईयर 24 की बात करें तो यहाँ पे हम बेसिक डाटा देखेंगे कि क्या ग्रोथ रही, क्या इन्फ्लेशन रहा आपका इन दिस बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे पहले तो देखो, आरबीआई के द्वारा एक 6 मेंबर की कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेटअप की गई। उन्होंने ये सेकेंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज की है फिस्कल ईयर 2024 के लिए। यहाँ पर अगर हम डाटा देखें तो इन्होंने बताया कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी फॉर फिस्कल ईयर 24, वो कितनी प्रोजेक्ट की गई? 6.5%। ठीक है। यहीं पर अगर हम देखें, इन्होंने जो इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज किया है वो है आपका सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बताता है कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, और ये प्रोजेक्ट किया गया फॉर फिस्कल ईयर 24 टू बी 5.1%। देखो, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे ना, जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी ज़्यादा है इंडिया में। रीज़न बीइंग कि जो करेक्ट मेजर होता है ना निकालने का, वो सही से सेटअप नहीं किया गया है फॉर इन्फ्लेशन। करेक्ट। आप देखेंगे इन्फ्लेशन इंडिया में कहीं ना कहीं रिड्यूस होती जा रही है, लेकिन आप खुद से देखिए, क्या आपका जो खर्चा है, क्या आप जो डेली बेसिस पे चीज़ें बाय करते हैं, क्या आप जो छोटी से, जब मान लो चिप्स हो गए, या फिर आपकी मैगी हो गई, या फिर आपका पनीर हो गया, या फिर आपका मिल्क हो गया, क्या उन चीज़ों के प्राइस रिड्यूस हुए हैं या बढ़े हैं? अगर आप देखेंगे कोई चीज़ 10 रुपये की थी और अब वो 11 रुपये की हो गई है, चेंज तो सिर्फ 1 रुपये का आया है, लेकिन अगर आप उसके परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 10% का इंक्रीज हो गया है उसके प्राइस में। तो और ये एक बहुत सा छोटा सा अमाउंट है, 10 रुपये से सिर्फ 11 ही तो है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आप उसको परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। एंड ऐसे ही आप देखेंगे हर चीज़ के आपके प्राइस इंडिया में बढ़ गए हैं। इवन आप देखेंगे इलेक्शन के बाद, जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे, जो कमिंग फिस्कल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, आप उसमें देखेंगे कि जो प्राइस इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा इंडिया में बढ़ने वाली है। एंड इन्फ्लेशन इज़ हेयर टू स्टे, ऐसा एक टर्म अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा था कुछ टाइम से फॉर यूएस इकोनॉमी, बिकॉज इन्होंने तो अपने इंटरेस्ट रेट को ज़ीरो कर दिया था, जिससे इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा छापा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने लोन भी लिया, और अब जो अब इनकी डेट सीलिंग बढ़ गई है, तो आप देखेंगे इन यूएसए में जो इन्फ्लेशन है ना, वो भी आपकी हाई रहेगी। दो इन्होंने बोला कि हम 2% टारगेट करते हैं, लेकिन आप देखेंगे 4 से 5% के बीच में यूएसए में इन्फ्लेशन रहने वाली है। और इंडिया में भी आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में जो इन्फ्लेशन का डाटा है उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिली है। और आरबीआई ने कोट भी किया था, उन्होंने बोला भी था कि हमारा जो टारगेट रहेगा ना, जो हमारा एम है, वो है 4% इन्फ्लेशन का लाना, और जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं ना, वो 2 से लेके 6% के बीच में आपके एक्सेप्टेड रहते हैं। करेक्ट। चलिए, और ये आरबीआई के द्वारा रिलीज की जाती है बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने लॉन्च किया इंडिया का पहला वर्ल्ड लाइट मेटल कार्ड? इंडिया का पहला वर्ल्ड लाइट नहीं, एलीट मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया फॉर द एफ्लुएंट इंडियन, तो वो रहेगा आपका एसपीएम बैंक। करेक्ट। इन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड एलीट मेटल डेबिट कार्ड, जो कि पावर किया गया किससे? मास्टर कार्ड से। करेक्ट। याद रखेंगे 5 साल के लिए ये वैलिड रहेगा आपका। ठीक है, तो यह है मेटल कार्ड। एक और मेटल कार्ड आपका लॉन्च प्रोवाइड किया जाता है, और वो मेटल क्रेडिट कार्ड है, लेकिन ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाता है वन कार्ड के द्वारा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आ जाती है, जो क्रेडिट लिमिट मिलती है ना यहाँ पे, वो मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ एफडी जो आप वहाँ पर कराओगे। अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई है, तो आपको 1 लाख रुपए का क्रेडिट लाइन ओपन हो जाएगी, आपकी एफडी भी रहेगी, और आपको अलग से क्रेडिट लाइन भी मिल जाएगी, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। करेक्ट। अगर वापस आके एसबीएम बैंक की बात करें तो सिद्धार्थ रथ यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे, एंड यहाँ पर जो हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट,
किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया $148 मिलियन का लोन टू सपोर्ट वेस्ट बंगाल फॉर बेटर रिक्रिएशन प्रैक्टिसेस इन रूरल एरियाज? रूरल एरियाज में इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए कि हम नई नई इरिगेशन प्रैक्टिसेस को ला सकें। और यहाँ पे आजकल जो नया ट्रेंड में वो हम मैं आपसे काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार, जैसे ड्रोन्स हो गया, IoT डिवाइसेस हो गई, सैटेलाइट का जो इमेजिंग डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ना, तब आप देखेंगे जो इरिगेशन है ना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। फार्मर्स को उनकी इनकम इंक्रीज होगी और बहुत एक तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर चीज़ें होंगी इस सेक्टर में। करेक्ट। और आप देखिए आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा आपको। करेक्ट। कमिंग बैक, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया $148 मिलियन का लोन टू सपोर्ट वेस्ट बंगाल? वो है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के लिए। और एक चीज़ याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल के IBRD, ये इनका आर्म है, इनके द्वारा ये $148 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। राइट। ठीक, तो ये हो गए आपके वर्ल्ड बैंक का। अगर अब मैं बात करूं किस ऑर्गेनाइजेशन ने $130 मिलियन का लोन अप्रूव किया फॉर हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश? वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, $130 मिलियन का तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। किस स्टेट के लिए? हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए, ताकि हॉर्टिकल्चर को वहां पर ग्रो किया जा सके। और $148 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक ने किया वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, चलिए अगर हम यहीं पे वापस आके वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तो कौन बने हैं 14th प्रेसिडेंट? अजय बंगा। 1944 में इस्टेब्लिश किया गया और वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर रहेगा। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं, तो मत्सुगु असकावा यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर एंड 1966 में इस्टेब्लिश करा गया था। राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच कंट्री हैज एमर्ज एज द 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 23? अगर देखो, सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो FDI इन्फ्लो है ना, हमें उसमें गिरावट देखने को मिली ऑन एन एवरेज। करेक्ट। अगर यहीं पे पूछें तो कंट्री टॉप एमर्जर या फिर टॉप पर आए इन टर्म्स ऑफ FDI इन इंडिया, वो है सिंगापुर। राइट। यहीं पर अगर हम बात करें 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, वो है UAE। पहले UAE कुछ 1.01 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता था इंडिया में 2020-21 में। यही अब 3 टाइम्स हो गई है टू ऑलमोस्ट $3 बिलियन हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। $3.35 बिलियन हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिली इस लास्ट ईयर 2022 में फ्रॉम UAE। फिर यहीं पे आप देखेंगे कि UAE में इंडिया भी लार्जेस्ट इन्वेस्टर रहा है। ठीक है, अगर पूछा जाए FDI कि UAE का सबसे बड़ा FDI कहाँ से आता है, तो वो इंडिया से आता है। करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख के चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर यहीं पे एक चीज़ और कि जो UAE ने विच इम्प्लीमेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये सीपा साइन किया गया था इंडिया और UAE के बीच में लास्ट ईयर फरवरी 2022 में, जो कि इफेक्ट हुआ था कब? वो स्टार्ट हुआ था मई 2022 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI? वो है अमित अग्रवाल। राइट। अमित अग्रवाल ये 1993 बैच के IAS ऑफिसर है ऑफ छत्तीसगढ़ कैडर। इससे पहले फ्रॉम प्रायर टू द एडिशनल सेक्रेटरी, इन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे काम किया है एंड कमर्शियल टैक्स सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ये एडवाइजर भी रह चुके हैं, डायरेक्टर इन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। करेक्ट। तो अभी किन को अपॉइंट किया गया ECC के द्वारा एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ UIDAI? वो है अमित अग्रवाल। नेक्स्ट थिंग याद रखेंगे, सुबोध कुमार सिंह, इनको अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है NTA का। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आई रिपीट, NTA के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए? सुबोध कुमार सिंह। CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं UIDAI के? वो है अमित अग्रवाल। राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किन को अपॉइंट किया गया है नया डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? वो रहेंगे नितिन अग्रवाल। और ये रिप्लेस किन को करेंगे? नितिन अग्रवाल ये रिप्लेस करेंगे सुजॉय लाल थाउसेन जी को। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, किन्होंने अभी फ्रेंच ओपन 2023 को जीत लिया है?
इसी के साथ साथ क्वेश्चन आ जाएगा कि 2023 का रोलैंड गैरोस ये किसके द्वारा जीता गया है 2023 का, तो ये भी आपका नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। एक ही चीज़ है, फ्रेंच ओपन का है या रोलैंड गैरोस का है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये कहाँ खेला जाता है, तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, आउटडोर क्ले कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। और ये इसका 127वां एडिशन था फ्रेंच ओपन का, जो 2023 में खेला गया था, करेक्ट। एंड इसी के साथ नोवाक जोकोविच ने अपना 23वां ग्रैंड स्लैम भी यहाँ पर जीत लिया, ठीक है। ये इनका 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था जो इन्होंने जीत लिया है फ्रेंच ओपन का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, नोवाक जोकोविच ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने अभी सेकेंड एडिशन ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 को जीत लिया है, इंडिया को फाइनल में हरा के, करेक्ट। इसका जो फाइनल मैच था वो कहाँ पर हो रहा था, लंदन यूके में हो रहा था। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो पहला एडिशन था आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया था, सेकंड जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसी के साथ मोस्ट रन्स बनाने वाला पर्सन, बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें इस इवेंट में, तो सबसे ज़्यादा रन बनाए जो रूट ने, कितने, 1915 रन बनाए 22 मैचों में। सबसे ज़्यादा विकेट किसने ली, नेथन लियोन ने, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, और 83 विकेट्स ली गई इनके द्वारा। आईसीसी की बात करें तो दुबई में हेडक्वार्टर रहेगा यूएई में, और ग्रेग बार्कले यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर, आई रिपीट, लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर, इन्होंने फिनिश किया थर्ड, मतलब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट, जो कि कहाँ पर हुई, पेरिस में। आई रिपीट, लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर, इन्होंने थर्ड फिनिश किया इन द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट, कहाँ पर हुई, पेरिस फ्रांस में, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है, ठीक। जंपर का नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर। नेक्स्ट पे आते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। तो सिल्वियो बर्लुस्कोनी, ये इटली के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे एंड मीडिया मैग्नेट, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 86, मिलान इटली में। ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इटली के, 94 से 95, 2001 से 6 एंड 2008 से 2011 के बीच। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो हम 12 जून को ये डे ऑब्जर्व करते हैं, ताकि चाइल्ड को इन कामों में ना इंडल्ज करके उनको जो उनका बचपन है वो जीने दिया जाए, एंड इसी के साथ साथ उनको पढ़ाई पे फोकस कराया जाए, ना कि उनको खेलने कूदने पे फोकस कराया जाए, ना कि लेबर वर्क कराने के लिए। तो 12 जून को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2002 में। तो अगर हम देखें तो 2023 में कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया है, इसका 21वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंटरनेशनल आर्काइव्स डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 9 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। मूविंग ऑन, स्टेट न्यूज़ पे आते हैं। तो अभी रिसेंटली ये जो घड़ियाल है ना, इसकी प्रोटेक्शन के लिए कंजर्वेशन साइट खोलने की बात की गई, वो रहेगी गंडक रिवर पर, राइट। और इसी के लिए लॉस एंजलिस जू ने टाई अप किया है बिहार गवर्नमेंट के साथ एंड WTI, जो कि है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आई रिपीट, तो 3 चीज़ें हो गई, लॉस एंजलिस जू, इन्होंने टाई अप किया बिहार गवर्नमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, ताकि एक घड़ियाल कंजर्वेशन साइट को खोला जा सके। और ये कहाँ पर रहेगी, गंडक रिवर में रहेगी, जो कि कहाँ पर है, इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, करेक्ट। नेक्स्ट, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी के द्वारा अभी एक फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च की गई है, वो है शक्ति। ये शक्ति योजना बेसिकली वीमेन एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए है, बेंगलोर कर्नाटका में लॉन्च की गई। यहाँ पर फ्री बस राइड प्रोवाइड कराने की बात की गई है टू वीमेन्स एंड ट्रांसजेंडर, इसी को शक्ति योजना बोला गया। कर्नाटका, आई रिपीट, कर्नाटका बेंगलोर में इसको लॉन्च किया गया है। एंड यहीं पे याद रखेंगे 50% सीट्स इन बसेस में मेल पैसेंजर्स के लिए भी रिजर्व रहेगी, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। अभी जर्मन फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बोरिस पिस्टोरियस इन्होंने विजिट किया इंडिया को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव फॉर सिविल सर्वेंट्स।
Unemployment rate falls to 7.7% in May on decline in labor participation according to CMIE. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की बात करें, इन्होंने विजिट किया सुरीनेम एंड सर्बिया को 4 से 9 जून के बीच में। फिर हाईलाइट ऑफ द सेकंड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फिस्कल ईयर 2024 की आप देख सकते हैं। SBM बैंक इंडिया ने इन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड एलीट मेटल डेबिट कार्ड फॉर एफ्लुएंट इंडियंस। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $148 मिलियन का लोन टू सपोर्ट वेस्ट बंगाल फॉर बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस इन रूरल एरियाज। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंड किया $130 मिलियन फॉर हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इट emerged as the fourth largest investor in India during the fiscal year 23 as per the FDI. Right, then ACC appointed Amit Agarwal as the new Chief Executive Officer of UIDAI and सुमोद कुमार सिंह इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है NDA का। नितिन अग्रवाल को अपॉइंट किया गया न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। नोवैक जोकोविच ने अपना 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है एट फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीत लिया 2021 से 23 की बाय डिफीटिंग इंडिया। लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर इन्होंने तीसरी स्थान जीत लिया या तीसरी स्थान पर आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट जो कि पेरिस फ्रांस में हुई। सिल्वियो बर्लुस्कोनी ये इटली के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं एंड मीडिया मैग्नेट, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को। 9 जून को इंटरनेशनल आर्काइव्स डे। लास्ट जू टू पार्टनर विद बिहार गवर्नमेंट एंड WTI फॉर घड़ियाल कंजर्वेशन इन गंडक। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम शक्ति जो कि है वीमेन एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए, ताकि फ्री बसेस राइड को प्रोवाइड किया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। इंडियन आर्मी ने अभी साइन किया सेकेंड प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट एस्ट्रॉम टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि टेक्निकल रेडियो सिस्टम्स को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है PESB, इन्होंने रिकमेंड किया संजय स्वरूप को एज द नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉनकॉर। नेक्स्ट अभी गो डिजिट इंश्योरेंस इनको अप्रूवल मिल गया है IRDAI का टू कैरी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस इन इंडिया, और ये 36वीं ऐसी कंपनी है जो कि इस सेगमेंट इनको अप्रूवल मिला है। 26वीं 26 नॉट 36 26। नेक्स्ट मुंबई का बेस्ट BEST जो कि है ब्रिहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई ट्रांसपोर्ट, इन्होंने रिसीव किया UTIP अवार्ड अंडर क्लाइमेट एंड हेल्थ कैटेगरी। वेयर वाज द फर्स्ट G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड? पहली G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहां पर हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम जानते हैं इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, वासुदेव कुटुंबकम यहाँ पे थीम रहेगी G20 की, और इसी के साथ साथ एक और थीम होती है, वो क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये भी आपको याद रखना है वासुदेव कुटुंबकम के साथ, ठीक। फिर इसी के अलावा वापस आते हैं कि ये पहली G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई थी? लखनऊ यूपी में, जहाँ पे आपका अभी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। पे आते हैं, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एग्रीकल्चर डेप्यूटीज मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी? पहली एग्रीकल्चर डेप्यूटीज मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप ये इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंदर कहाँ पर हुई थी? इंदौर में हुई। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये सेशन आपका चेयर किन के द्वारा किया गया था? मनोज आहूजा जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ये 3 दिन लंबी आपकी पहली एग्रीकल्चर डेप्यूटीज मीटिंग हुई थी, जो कि कब से कब तक थी? 13 से लेके 15 फरवरी के बीच में इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, हु लॉन्च द फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट? पहली ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट किन के द्वारा लॉन्च की गई थी? बताइए कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने पहली ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए, बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? कौन है वो व्यक्ति? वो है जी किशन रेड्डी जी। इनके द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन पोर्टल, रूरल टूरिज्म पोर्टल
इनको लॉन्च किया गया ताकि इंडिया में जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिल सके। ठीक है, और यहीं पर इनके द्वारा ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट भी लॉन्च की गई। पहली ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट किनके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये आपकी जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ही लॉन्च की गई। 17 से लेके 19 मई के बीच में इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और क्या है यहाँ पर, किस लिए कराया जाएगा? ताकि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, हॉस्पिटैलिटी शो करने के लिए कि हमारी कितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, कितनी अच्छी जगहें टूरिज्म के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं इंडिया में। और इससे क्या होता है, अगर टूरिस्ट आएंगे बाहर की कंट्री से, इंडिया में टूरिस्ट आएंगे, इंडिया के ही अगर अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे तो एक मनी फ्लो हो जाता है, और जो जहाँ पे टूरिज्म है वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। और ये वन ऑफ द एक इकोनॉमिक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है ये इकोनॉमिक सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो। टूरिज्म जैसे हिमाचल में देखें आप, उत्तराखंड में देखें, तो वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे ही ज़्यादा बेस्ड रहती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023? तो किनके द्वारा ये इंटरनेशनल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी फेयर को अभी इनॉग्रेट किया गया? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। IETF इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फेयर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पे 11 एरियाज ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे बात की जाएगी, ताकि हम सोसाइटी को कैसे बेटर कर सके, कैसे उनका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में ला सकें और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें। जो एफर्ट रहेगा ITEF का है इज़ टू डिस्प्ले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फीट्स दैट प्रमोट हार्मनी बिटवीन द नेचर एंड साइंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है। और कोई भी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाते हैं, कोई भी अगर हम फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी हम फ्यूचर में लाते हैं, तो हम मेक श्योर करेंगे कि इट इज़ इन हार्मनी विद नेचर और ये इन्वायरमेंट को हमारा इफेक्ट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा सागर समृद्धि, ये एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, लॉन्च किया गया है, जो कि एक्सेलरेट करेगा वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया MV एम्प्रेस, जो कि इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज है फ्रॉम चेन्नई। ये चेन्नई से श्रीलंका जाएगा, ये भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये तो थे हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, एज पर द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, व्हाट इज द करंट और व्हाट इज द सिक्योर्ड, विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप रैंकिंग अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स। सेकेंड, व्हाट इज द आउटले ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम फ्रॉम 2021 से 2025। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च्ड मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च महिर अलॉन्ग विद यूनियन मिनिस्ट्री। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हम डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस लाते रहें तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकूं डेली बेसिस पे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.